हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम जवाबी कार्ड जो कहानी है उसका प्रतिपाद्य पर बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये प्रॉपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जवाबी कार्ड जो कहानी है उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इस कहानी को दीनानाथ नादिम ने लिखा है जो कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि हम भारतीय कहानी पढ़ रहे हैं। उस बुक का ये 14 चैप्टर है और उसमें अलग अलग भाषाओं के विभिन्न प्रकार के रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं को हिंदी में अनुवादित करके हमें दिया गया है। तो इसी तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी भोजपुरी की जो मिस्टर झा की मैथिली भाषा की कहानी। आज हमने कश्मीरी जो भाषा है उसकी कहानी को उठाया है। और इस कहानी में क्या है कि जो दीनानाथ नादिम है वो बताते हैं कि किस प्रकार इस कहानी से हमें जो कश्मीरी संस्कृति है उसका पता चलता है ना। और जवाबी कार्ड जो है, पहले पोस्ट कार्ड के साथ जवाबी कार्ड भी लगा होता था, जैसे हम लोग हैं आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें बताने के लिए इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जवाबी कार्ड जो होता है उसके साथ पोस्ट कार्ड भी। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का छोटा सा जो घटना है वो, ये पूरी कहानी ने एक छोटी सी घटना पर आधारित है और उसी पूरी घटना को किस प्रकार बताया गया है वो हम देखते हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो गुल साहब हैं। गुल साहब वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से इस कहानी में नहीं आते, लेकिन ये पूरी कहानी ना उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। गांव के जो लोग हैं और जून दैद जो है वो सब सिर्फ गुल साहब की बात करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में कश्मीर की स्थितियां स्पष्ट नहीं है मगर जाहिर होती हैं कि उन दिनों सीमा पर लड़ाई चल रही है और कश्मीर की सुरक्षा खतरे में है। ऐसे में गुल साहब के सेना में भर्ती होने से उसके गांव वालों को भरोसा बना है कि वह कश्मीर की रक्षा करेगा। यानी कि कश्मीर में उन दिनों लड़ाई चल रही है और आपको पता है कि पहले के टाइम में जो है जो लोग आर्मी में होते थे उनको पूरा गांव कितना रिस्पेक्ट देता है। आप देखेंगे भी कि आर्मी में ज्यादातर कौन लोग जाते हैं, जो गांवों से होते हैं, है ना। और उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में जो होते हैं वो अपने बच्चों को टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटी में एडमिशन करवा के बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, किसानों के बच्चे होते हैं, बकरी पालन वाले जो होते हैं, उनके बच्चे अगर आर्मी में ज्वाइन करते हैं ना तो उनका ना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो उसी तरह जून दैद के जो बेटे हैं, हालांकि इस कहानी में आपको ये भी पता चलेगा कि वो एक्चुअल में जून दैद के बेटे हैं भी या नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है ना। और उन्होंने उसका पालन पोषण किया है और वो ना उस पर बहुत गर्व करती है। हालांकि जून दैद ही नहीं, पूरा गाँव उन पर बहुत गर्व करता है। यह उन लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उनके गांव का कोई नौजवान सरहद पर लड़ने गया है, उसकी रक्षा के लिए गया है। वह जब गांव आया तो पुलिया पर से सारे बच्चे उसे लिपटकर नारे लगाने लगे। जिस दिन वह गांव से लड़ाई के लिए गया उस दिन गांव भर, देखिए कितनी खूबसूरती से बताया गया, गांव भर के स्त्री पुरुष से मिलने आए और सबने कुछ ना कुछ उपहार दिया। किसी ने सूखी सब्जी दी, किसी ने जो कड़म के साग का अचार दिया, कोई अपने साथ सलजम लाया, तो वास पंडित तो कंठ ऋषि के आश्रम से रक्षा सूत्र ले आए थे। सबकी जो जिद देखो किस प्रकार, कौन, एक हिंदू धर्म का पंडित भी जो गुल साहब के लिए कैसे रक्षा सूत्र ले आया था। तो किसी जो सांप्रदायिक सद्भावना हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। बहुत बारीकी से इस कहानी को बनाया गया है। सबकी जिद थी कि वे हाथों से ही गुल साहब को उपहार देंगे। फिर जब वह लड़ाई पर जाने को रवाना हुआ तो गांव के सारे लोग 4 मील तक छोड़ने गए, जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। वे वहीं पर खड़े रहे, है ना। और कहानी में इस वर्णन से जाहिर होता है कि कश्मीर में किस तरह सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी को किसी से दुश्मनी नहीं। ये कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का स्वरूप है। मतलब गाँवों में ऐसा ही होता है, लोग ना एक दूसरे से बहुत मिलजुल के रहते हैं। अगर किसी एक के घर भी मेहमान आते हैं ना तो बाकी लोग भी बड़े ध्यान से उसे देखते हैं और क्या बोलते हैं,
अगर उनकी कोई जान पहचान का है तो वो स्वयं भी उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे जून अभी इस कहानी में आप आगे पढ़ेंगे तो कैसे जून दैत का जो दुख होता है वो सिर्फ जून दैत का दुख नहीं होता, वो पूरे गांव का दुख होता है। वो हिचकते हैं कि जून दैत को इसकी खबर कैसे दी जाए, है ना। हम लोग भी जानते होंगे कि गांव में जब किसी के घर मेहमान आता है तो प्रदेश से किसी का बेटा आता है तो लोग सारे जाति धर्म भूलकर उससे मिलने आते हैं, उसे तरह तरह की चीजें खाने को देते हैं। कोई अपने खेत से साग लाता है तो कोई सलजम, कोई मिठाई पकवान, है ना। इस कहानी में जून दैत पूरे गांव की माँ, दादी, नानी है, हर कोई उससे सलाह लेता है ना। हमारे गांवों में देखा जाता है कि जितनी भी बूढ़ी औरतें होती हैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, उन्हें तरह तरह की सलाहें ली जाती है क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। वो स्नेह भी देती हैं, सलाह देती हैं। जून दैत में वात्सल्य इतना है कि वे सभी को झिड़कती हैं, मतलब डांट के बात करने का अंदाज है उनका, मगर उनमें जो प्यार होता है वह किसी को भी मीठा लगता है। कहानी शुरू ही यहीं से होती है कि एक आदमी जिसका नाम जमाल मीर है जून दैत के घर आता है, बाहर बैठकर आवाज लगाता है, जून दैत कहाँ हो? दैत इतना दिन निकल आया है, अभी तक सो रही हो? तब गौशाला से बाहर निकलते हो जून दैत ने उससे फटकार लगाते हैं, और पता नहीं कब तुम्हें बात करने का शऊर आएगा। देखा नहीं कि मैं गौशाला से निकल रही हूँ, फिर सोई कब थी मैं? देखो कैसे बात है ना, कितने प्यार से, बहुत साधारण भाषा में लिखा गया है, समझाने की तो जरूरत भी नहीं है ना। गांव में बड़े बड़े बुजुर्गों को आत्मीयता जताने का यही तरीका होता है। जून दैत अपने पोते गुल साहब के बिना रह नहीं सकती, हर बात में गुल साहब का ही उदाहरण देती हैं, उसी की किसी बात का उल्लेख करती हैं, मगर उससे भी उस तरह प्यार जताती हैं, झिड़क देती हैं। मतलब वो अपने पोते से भी, अपने बेटे से भी, उससे भी क्या करती हैं। इस कहानी में ऐसा भी पता चलता है कि वो उनकी भांजी का बेटा है ना, तो उससे भी क्या बोलती हैं, वो ऐसे झड़क कर डट फटकार कर ही बातें करती हैं, लेकिन बहुत प्यार से, है ना। ये डांट फटकार में प्यार है, वात्सल्य है। जब गुल साहब गांव आता है, गांव भर के बच्चे उसे घेर कर पुलिया से ही नारे लगाने लगते हैं, गुल साहब, जून दैदी, गुल साहब आज आया, गुल साहब, मगर हमारा कप्तान गुल साहब। तो जून दैत घर से बाहर निकलती है और चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाकर कहती है, गुल चाप कप्तान, मुर्गा चाप, ऐसे मूर्ख जब कप्तान बनते तब, है ना। तो किस तरह फिर देर तक गुल साहब को गले से लगाए रखती है ना। गांव में किसी को पता नहीं कि गुल साहब का जून दैत से असल में क्या रिश्ता है ना। कोई कहता है कि वह जून दैत का भांजी का बेटा है, कुछ लोग कहते हैं कि यह उसका पोता है, लेकिन अधिकतर लोगों का यही विचार था कि वह बच्चा जून दैत को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिलता है। ठीक है, लेकिन ठीक किसी को कुछ नहीं पता। गुल साहब में जून दैत के प्राण बसते हैं। जब गुल साहब फौज में चला जाता है तो वह अपना दुख, अपना उदासी अपनी गाय बद्री पर आरोपित करती हैं। जब फिर वो कोई घर आता है तो वह उल्हाना देती हैं कि देखना, गुल के जाने के बाद बद्री यानी उनकी बकरी है ना, ने भी ठीक से नहीं खाया है। मतलब एक बहाना चाहिए उन्हें गुल साहब की बातों को किसी से करने के लिए। जब भी गौशाला में जाती हैं वह बद्री से बातें करती रहती हैं। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसका जुबान पर बस गुल साहब की बातें होती हैं। गुल ने ये बात लिखी, वो बात लिखी। उसने लिखा कि 20 कबालियों को उसने मार गिराया, लिखावट भी क्या जैसे कागज पर मोती उकेरे हों। तो कैसे उनकी तारीफ कर रही है जून दैत, है ना। आज हमारी 10 पुस्तों की मेहनत रंग लाई, जो गुल साहब जैसा सपूत हमारे घर पैदा हुआ, इस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। ये सब बातें गांव के लोगों को भी आनंदित करती है, वो सुनना चाहते, उन्हें अच्छा लगता है। ये रस लेकर उससे सुनते और गुल साहब की बातों में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा जाहिर करी रहती थी। और दीनानाथ नादिम ये भी लिखते हैं कि किस तरह ना सिर्फ जून दैत गुल साहब को बहुत चाहते हैं, बल्कि पूरे गांव के लोग उसे चाहते हैं। यहाँ जाति धर्म का कोई दीवार नहीं है।
है ना। कहानी का अंत होता है जब गांव के लोगों की जो सच्ची आत्मीयता देखने को मिलती है। हालांकि गुल साहब का खाली जवाबी कार्ड जो पोस्ट का मैन देकर गया हो उस पर कुछ नहीं लिखा होता, एकदम कोरा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है जून दयाल ने चिट्ठी लिखी हो और गुल साहब उसका जवाब ना लिखे। गांव में गांव की बुलिया पर ही जो पंडित के हाथ में डाकिया वह जवाबी कार्ड दे गया। इस तरह खाली कार्ड देकर जो वास पंडित था और दूसरे लोग अंदाजा लगाने लगे कहीं गुल साहब लड़ाई में मारा तो नहीं गया। जो भी इस कार्ड को देखता मायूस हो जाता और सबके चेहरे पर उदासी घिराती है और समस्या ये खड़ी होती कि जून दैत को इस तरह की बात बताई कैसे जाए। इस संभावना मुश्किल होगी। जब सारे लोग मिलकर जून दैत के घर पहुंचते तो वहाँ का जो दृश्य काफी मार्मिक होता है। यह किसने चाहा, हमारे दुर्भाग्य ने। कल जाबर डाकिया आया, उसने गुल साहब का कार्ड थमा दिया जो खाली था। जैसे यहाँ से जून दयाल ने भेजा था वैसे ही वापस लौटा। वह शायद मोर्चे पर हूँ। उसके आगे करीम कुम्हार से बोला ना गया। एक एक कर सब लोग निर्जीव से जून दयाल के घर पहुंचे। जून दयाल आज भी गाय को घास डालने गौशाला के अंदर आई है। तुम पागल हो गए हो, सिर झुकाए क्यों बैठे हो? सबसे वह जहाज पर गया तब से तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जून दयाल गौशाला में गायों से बातें कर रही हैं। ये सारी बातें वो गायों से कह रही हैं। उसी बीच बरामदे में लोगों की खांसने की आवाज सुनाई पड़ी। अंदर से ही पुकारा, कौन? वास हो? वास पंडित हो, है ना। तो इतनी जल्दी क्यों आए हो? गौशाला से निकलते हुए स्वयं से कहा। और गुल्ला ने बद्री को भी बेकार कर, ओ हो तुम लोगों, मतलब ये ऐसी बाहर निकलते हुए कह रही थी कि गुल्ला ने तो हमारी जो बकरी है उसको गुल साहब ने मतलब बद्री को भी ऐसे बेकार कर दिया है। वो उसके जाने के बाद तो बिल्कुल कुछ खाती ही नहीं, लेकिन फिर जैसे ही भीड़ देखती हूँ कहती हूँ, ओहो तुम लोगों को कोई आपत्ति आई है क्या? लोगों को झुंड को देखकर जून दयाल हक्का बक्का हो गई। क्यों, क्या आप लोगों ने झगड़ा किया है? बोलते क्यों नहीं? सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई कुछ नहीं कर सका। बोलो, गूंगे हो गए हो क्या? बात करो। जून दयाल का रंग बदलने लगा। तुमको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? अंत में वास पंडित ने सिर झुकाए धीमे स्वर में कहा, हिचकिचा बंद गई और आंसू की धार बहने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। जून दयाल को कुछ महसूस होने लगा, पर कुछ स्वयं से कुछ दूसरों से बोली, मेरा गुल ठीक है? क्या वह नहीं जानता कि कितनों की आहुति देकर कितनों के बदले? बस। और फिर वास पंडित ने साहस बटोर कर कार्ड जून दयाल को थमा दिया और जवाबी कार्ड कल पहुंचा, तुरंत खाली, मालूम नहीं। मतलब ये सारी चीजें उनके बीच में बातें होती। जून दयाल जड़ होकर रह गई। तीर के समान जो छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था और धीरे धीरे उसे खोला और फिर उसको आगे पीछे देखने लगी। इस तरह कहानी जो है एक माँ के वात्सल्य, पारिवारिक पीड़ा और एक ऐसा पूरे गांव की पीड़ा, पूरे गांव के आत्मीय दुख और देशभक्ति के द्वंद्व के बीच खत्म होती है। उसमें गांव को चाहता एक युवक, गांव का एक चहेता युवक जो है ना रहने की आशंका और एक जाबाज सिपाही के मारे जाने का दुख तो माँ के लिए गर्व का विषय भी है कि बेटे ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति दे दी। तो कितना खूबसूरती के साथ इस कहानी में वात्सल्य में देखने को मिलता है, धार्मिक सद्भाव देखने को मिलता है। ठीक है, पूरे गांव एक परिवार के रूप में हमें देखने को मिलता है। एक माँ का वो चेहरा रूप देखने को मिलता है जहाँ उसने अपने बेटे को देश के लिए बलिदान कर दिया। अब इस पूरे चैप्टर में जवाबी कार्ड में जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कहानी के पात्र। कहानी के पात्र जो है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। इसमें सिर्फ 2 पात्र इंपॉर्टेंट है, गुल साहब और जून दयाल। बाकी अन्य पात्र जो हैं वो गौण रहते हैं, वो पूरा गांव रहता है। तो इन दोनों पात्रों को, जून दयाल उनके जो गुल साहब है, इनके करेक्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ यही 2 क्वेश्चन है जो इस पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट, आपको उसको कवर करना है ना। तो
तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं ना ये बुक ना कवर करवा दूँ आपके लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक भी छुट्टी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि बाकी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसके जितना ही इसका एवरेज मतलब वेटेज भी है। 50 नंबर का पेपर आएगा, 50 नंबर सिर्फ 2 घंटे में करना है। तो ऐसे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू।